है, बीच वाले पार्ट में मेरे सारे रोज़ के यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, जैसे चीनी, चाय के आगे जब बढ़ते हैं तो सारा क्रॉकरी सेट है। ये वाले जीरा, अजवाइन और राई, मंगरेल ये सारी अगर कोई अजनबी आए तो वो जान नहीं पाएगा कि हमारे घर में आरओ कहाँ लगा हुआ है। तो इधर सारे मग हैं हमारे और काँच के सारे। यहाँ पे मैं एक कॉफ़ी स्टेशन बनाने वाली तो फाइनली किचन का मेकओवर हो चुका है और आपको देती हूँ किचन का पूरा टूर। थोड़ा-सा मेहनत करके मैंने इस बार दिवाली में अपने किचन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। बहुत बेसिक चीज़ों से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत कम खर्च में और सिर्फ़ ज़रूरत की चीज़ों को ही ऐड किया है, क्योंकि किचन में हम बहुत सारी चीज़ें फ़ालतू ऐड कर लेते हैं, रख देते हैं, जिनका सालों-साल यूज़ नहीं होता है। तो ये है किचन का एंट्री डोर, जो कि घर से यहाँ से एंट्री करते हैं हम। तो फ्रंट डोर से जैसे ही हम लेफ्ट होते हैं तो यहाँ पे मेरे सारे सिलेंडर रखे हुए हैं दीवार से सटा करके और एक मैंने 3 टियर का बास्केट रखा हुआ है। अपने सारे सिलेंडर्स को मैं इस तरह से कवर करके रखती हूँ सिलेंडर कवर से। ये मैंने ऑनलाइन मँगाया है। तो इसमें ये वाला अभी नया मँगाया इस बार, बाकी 2 मेरे पास 3-4 साल से थे। ये वाला कवर नहीं हुआ था, तो इस बार मैंने इसको मँगा लिया है और तीनों ही सिलेंडर मेरे कवर हो गए हैं। इसके ऊपर मैंने एक बास्केट रखा हुआ है, जिसमें मेरे घर के सारे बॉटल्स होते हैं, बच्चों के स्कूल के बॉटल्स, जिम वाले बॉटल और हमारे फ्रिज वाले बॉटल। फ्रिज में जब पानी पीना होता है, तो भर के रख देते हैं, जब बॉटल खाली होता है, तो मैंने बच्चों को भी बोला हुआ है कि यहाँ पे बॉटल रख दिया करिए लोग, फिर जो भी आता है वो भर के फ्रिज में रख देता है। तो देखिए इस तरह से ये वाला एरिया है। ठीक यहाँ पे सिलेंडर के बगल में मैंने ये बास्केट रखी है जो 3 टियर की है, जिसमें मेरे आलू, प्याज़ और लहसुन रहते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत साल पहले 3-4 साल पहले ये डेकोरेशन किया था। इसको मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है क्योंकि टाइम कम मिला था, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है इस वॉल पे। ये वाला दरवाज़ा पीछे खुलता है और इसके ठीक राइट में आ जाते हैं हम। तो राइट से प्लेटफ़ॉर्म के नीचे वाले सारे कैबिनेट जो हैं, उसमें इस वाले कैबिनेट में मैंने अपने सारे यूटेंसिल्स रखे हुए हैं। देखिए सारी जितने भी चीज़ों को मैंने हैंग कर रखा था हैंगर पे, उन सबको यहाँ पे अब अरेंज कर दिया है। और इस वाले कैबिनेट को क्या ही दिखाऊँ, इसमें बाथरूम आइटम सारे रखे हुए हैं जो एक्स्ट्रा हैं। तो देख लीजिए थोड़ा-सा। इसके ठीक आगे बढ़ते हैं तो इस वाले में मैंने टिश्यूज़ रखे हुए हैं। इसके अलावा ये मेरा आटो वाला एक डिब्बा रखा हुआ है जिससे रोटियाँ बनती हैं। नीचे सारे बॉटल्स हैं और एक टिफ़िन रखा हुआ है। इसके अलावा कोलीन और लक्ष्मण रेखा रखती हूँ कॉकरोच के लिए। आगे बढ़ते हैं, इस वाले कैबिनेट में मेरी दालें, चीनी जो एक्स्ट्रा रहती हैं, इसमें भर के रखे रहते हैं। यहाँ से मैं फ़िल करती हूँ छोटे-छोटे डिब्बों में। बाकी मान के चलिए कि ये पेंट्री एरिया है एक तरह से, ठीक ये कुकटॉप के नीचे वाला एरिया है। इस वाले कैबिनेट को मैं नहीं दिखा रही हूँ, इसमें सिलेंडर रखा हुआ है, इसके साथ आटे के और चावल के डिब्बे रखे हुए हैं, साथ में सारे अचार के डिब्बे हैं और भी कुछ खाली पड़े डिब्बे थे तो वो रखे हुए हैं। इसके आगे जब बढ़ते हैं तो सारा क्रॉकरी सेट है, ये वाला देख लीजिए इस तरह से अरेंज किया है। इसके नीचे हैं सारे मेरे परात, इसके अलावा कैसरोल ये गिफ्ट में इस बार दिवाली में मिला था। कुछ टिफ़िन्स हैं और भी जो ओवन का सामान है वो रखा हुआ है। तो इस वाले कैबिनेट में इस तरह के सामान हैं। नेक्स्ट वाले में जब हम बढ़ते हैं तो इसमें सारी मेरी कढ़ाइयाँ, पैन और तवा रखा जाता है। ये डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं तो उनको मैं ऊपर रखती हूँ ताकि निकालने में आसानी हो। नीचे वाले एरिया में मेरे कुकर हैं, इडली कुकर है, इसके अलावा अप्पे सेट है, ये सारी चीज़ें हैं। ये वाला कैबिनेट खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है और पहले मैं इसमें स्टैंड लगा के रखती थी लेकिन ये पानी से खराब हो जाता था, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं रखा है। तो इस तरह से सारे नीचे वाले कैबिनेट को मैंने अरेंज किया है, होप आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए जो दरवाज़ा है बाहर खुलता है, उससे हम फिर राइट आते हैं ऊपर साइड में प्लेटफ़ॉर्म के जस्ट ऊपर। तो ये पहली वाली जो कंपार्टमेंट है उसको मैंने इस तरह से पिंक वाले सारे डिब्बों को मैंने धुल के और अरेंज किया हुआ है, जिसमें मेरी सारी जैसे मटर हुए, राजमा हुआ, दालें हुई, थोड़ी बहुत जो कम दालें यूज़ होती हैं, जैसे कि ये उड़द की दाल है, फिर गुड़ हुआ और सूखे चने हुए, भुने चने हुए, जो पोहे हुए, ये सारी चीज़ें मैंने इस पिंक वाले डिब्बे में अरेंज करके रखी हुई हैं। इस बार बहुत सारा जो डिब्बा है डिक्लटर किया मैंने, बहुत सारे डिब्बे हमने इकट्ठा कर रखे थे, फालतू सामान बहुत भर लिया था। सब कुछ हटा दिया है, बस बेसिक चीज़ें ही रखी हैं, किचन को बहुत खाली किया है इस बार और बहुत अच्छे से अरेंज करने की कोशिश की है, होप आपको पसंद आए। बस ये वाला जो कैबिनेट आप देख रहे हैं ना, इसमें मैंने सारे नए कंटेनर ऐड किए हुए हैं, जिनको मैंने पिछले व्लॉग में शेयर किया था आपके साथ।
तो बिस्किट, नमकीन इस तरह से ऊपर वाले पार्ट में मैंने रखा है, बीच वाले पार्ट में मेरे सारे रोज़ के यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, जैसे चीनी, चाय पत्ती, हल्दी, मसाला, नमक। इसके जस्ट पीछे भी इसी तरह की चीज़ें हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जो डेली यूज़ होते हैं काला नमक वगैरह इस तरह से रखा है। सबसे नीचे छोटे वाले डिब्बों में मेरे जीरा, अजवाइन और राई, मंगरेल ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, हींग और भी जैसे छोटी इलायची, बड़ी इलायची जो भी मसाले वगैरह हैं वो सब रखे हैं। देखिए पीछे वाले एरिया में इस तरह से चीज़ें मैंने अरेंज की हैं। सब जैम की बॉटल्स हैं जिनको मैंने पीछे रखा हुआ है। तो इस वाले कैबिनेट का यूज़ डेली होता है, तो इसको मैंने थोड़ा-सा सुंदर बनाया है और सब कुछ नया ले लिया है। ये पूरा सेट मैंने चेंज किया है यहाँ का। यहाँ से मैंने सारे पिंक डिब्बे हटा कर के धो दिए हैं, जिनका इस्तेमाल मैं अदर कैबिनेट में कर रही हूँ। तो बस इसी तरह से अरेंज किया है थोड़ी-सी मेहनत करके और देखिए फिर चिमनी है, चिमनी के जस्ट नीचे आपको दिखाते हैं कुकटॉप है। तो गैस चूल्हे के राइट साइड में हम चलते हैं तो जो कैबिनेट है, इसमें मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, व्रत के सारे सामान हैं ऊपर वाले एरिया में और नीचे वाले में मैंने कुछ डिब्बे अरेंज किए हैं जिनमें हमारे डेली यूज़ वाले अचार रहते हैं। हम लोग पिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्योंकि मम्मी हमेशा जो है सीज़न के हिसाब से अचार वग़ैरह बनाती रहती हैं, तो अचार वाला काम उन्हीं का रहता है। तो ये छोटे-छोटे डिब्बों में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये भी डेली यूज़ होते हैं, तो इसलिए इनको नीचे वाले एरिया में रखा हुआ है। ऊपर का एरिया कम यूज़ होता है, व्रत वगैरह में ही होता है, तो इसलिए ऊपर ड्राई फ्रूट्स और व्रत के सामान रखे हैं। उसके बगल वाला जो कैबिनेट है एकदम कॉर्नर में होता है, तो यहाँ पे मैंने कुछ कप सेट रखे हुए हैं और जो खाली बॉटल्स और डिब्बे बचे थे, इनको मैंने इसमें रख दिया है, क्योंकि ये कभी खुलते नहीं हैं, बहुत ही कम यूज़ होते हैं। काफ़ी कॉर्नर में है, तो खोलने में दिक्कत होती है, ऊपर साइड में है, इसलिए। तो इसमें ऐसे सामान हैं जिनका यूज़ हो तो उतार के हम फिल कर सकते हैं। खिड़की है फिर उसके बाद खिड़की के ठीक राइट में आते हैं, तो ये एक कंपार्टमेंट हमने बनवाया है जिसमें हमारा आरओ रहता है। अगर कोई अजनबी आए तो वो जान नहीं पाएगा कि हमारे घर में आरओ कहाँ लगा हुआ है। तो देखिए इस तरह से आरओ को भी हमने कवर किया हुआ है। खुला हुआ आरओ मुझे अच्छा नहीं लगता था इसलिए मैंने इसको कवर करवा दिया था। तो इस तरह से जब ये बंद हो जाता है तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा कि ये भी एक कैबिनेट है जिसमें सामान रखा हुआ है। आप भी नहीं समझ पाएँगे। तो नेक्स्ट वाले में मैंने सारे अपने ग्लास, मग्स और बाउल्स जो कि यूज़ होते हैं कभी-कभी फेस्टिवल वगैरह में या मेहमानों के आने पे, एक बास्केट में मैंने होली के और छठ के सारे सामान रखे हुए हैं। ये एक जो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा रेगुलेटर जिसको पूजा-पाठ के लिए ही यूज़ किया जाता है, छठ वगैरह में ही निकालते हैं, क्योंकि एक सिलेंडर में जो रेगुलेटर लगा है वो तो खाना बनाने के काम में आता है, बाकी पूजा-पाठ के लिए मैंने रखा है। तो ये देखिए एक छन्नी मम्मी ने यहाँ रखा हुआ है, ये घी वगैरह निकालने के लिए साफ़ रखती हैं, तो इसको हटा दिया है कि हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो इधर सारे मग हैं हमारे और काँच के सारे जो भी ग्लास वगैरह हैं छोटे-बड़े, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। ऊपर का एरिया मैंने खाली किया है, इसमें से भी बहुत सारे सामान मैंने हटा दिए हैं। बहुत सारे मग भी हटाए हैं जो कि खराब से हो रहे थे, यूज़ नहीं हो रहे थे सालों से। तो इस तरह से सब कुछ अरेंज किया है। ठीक इसके राइट आएँगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए मेरा एक बड़ा-सा बर्तन स्टैंड लगा हुआ है जिसमें मेरे सारे स्टील के बर्तन, बड़े भगोने, ग्लास और कटोरियाँ वगैरह लगी हैं। यहाँ एक देखिए मैंने ये डिस्पेंसर लगाया हुआ है जिसमें मैं अपने सारे पॉलीथीन अरेंज करके रखती हूँ। तो ये पॉलीथीन डिस्पेंसर है। इसके अलावा मेरे टॉवल्स वगैरह यहीं पे हैंग होते हैं क्योंकि सिंक के जस्ट बगल में इनका हमेशा इस्तेमाल होता है, तो मेरे अप्रन, टॉवल्स ये सारे रहते हैं। इस एरिया को इस तरह से अरेंज करें। यहाँ फ्रिज पे देखिए दिवाली की मिठाइयाँ आई थी, तो ये सारी ऊपर रखी हुई हैं क्योंकि चींटियाँ लग जाती हैं जब भी हम यहाँ रखते हैं। और कैबिनेट में मैंने मना किया है कि कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं रखना है अब, जब मैंने अरेंज किया है तो कुछ दिन तो रहे। साथ में एक डस्टबिन नीचे रहता है जिसमें मेरे किचन के सारे कचरे रहते हैं जो कि खाद बनाने के काम में आते हैं गार्डन के लिए। यहाँ पे एक कंटेनर मैं रखती हूँ जिसमें वेस्ट चाय पत्ती रखते हैं और ये हमेशा धुल के यहाँ रहता है, तो जितनी भी चाय बनती है ना, वो चाय पत्ती इसमें रखी जाती है और ये भी कंपोस्टिंग के काम में आती है गार्डन में यूज़ करने के लिए। साथ में मेरा 3 डोर का ये एक फ्रिज है और इस तरह से पूरा किचन मैंने अरेंज किया हुआ है। तो चलिए अब प्लेटफ़ॉर्म को दिखाते हैं कि प्लेटफ़ॉर्म को मैंने कैसे अरेंज किया है। तो सबसे पहले देखिए ये वाला जो वॉलपेपर लगा था थोड़ा खुरदुरा था और ये खराब-सा हो रहा था बीच वाले एरिया में। तो मैंने सोचा कि बस बीच वाले एरिया में मैं ये वाले वॉलपेपर लगा देती हूँ। लेकिन इसका रिव्यू मैं आपको बताऊँ, ये वॉलपेपर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब होली तक मजबूरी है इसको हम लगाए रखेंगे क्योंकि इसमें पैसे लगे हैं तो अब वसूल तो करना है। ये बहुत ही पतला है और चिपकाने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई है।
चलिए यहाँ से प्लेटफ़ॉर्म की स्टार्टिंग करते हैं। तो एक ये मैंने डेकोरेशन के लिए सारे जो वुडन आइटम रखे हुए हैं और डेकोर के लिए ही ये रखा है, कभी-कभी यूज़ भी करती हूँ। एक घड़ी रखा है टाइमिंग के लिए ताकि इन लोगों के स्कूल का और सब कुछ टाइमिंग मुझे पता चलता रहे। और स्टैंड लगाया हुआ है, ये मैंने मीशो से लिया था जिसपे मैंने अपने चकला, बेलन और चॉपिंग बोर्ड रखा है, साथ में एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है और कैसरोल, बस इतना चीज़ रहता है। बाकी इस वाले एरिया में मैं चॉपिंग करती हूँ, हमारी रोटियाँ बनती हैं, सब्जियाँ कटती हैं, ये सारा एरिया इसीलिए यूज़ होता है। तो यहाँ काफ़ी जगह मुझे मिल जाती है, जहाँ पे मैं सारा अपना ये प्रिपरेशन का काम करती हूँ, जब भी खाना बनाती हूँ तो इस एरिया में करती हूँ। तो इसको खाली रखते हैं सामने से, काफ़ी चौड़ा हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, तो इसलिए दिक्कत नहीं आती है, काफ़ी स्पेस रहता है। इसके बाद जब हम चूल्हे से राइट जाते हैं, तो यहाँ पे एक मैंने देखिए यहाँ पे लेफ्ट ओवर फूड रखा हुआ है, एकदम जो कुछ जैसे रहता है, मैं वैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शाम का 4 बज रहा है, इस टाइम तक सारे बर्तन खाना-पीना के निकाल दिए जाते हैं क्योंकि मेड आती हैं धुलने के लिए। किचन को साफ करके जो खाना बचता है उसको मैं रख देती हूँ। तो पानी गरम करने का केटल मैंने यहाँ पे अब लगा दिया है, पहले ये इस साइड में था, इस वाले बोर्ड में, लेकिन हटा दिया, यहाँ जगह बना दिया है। यहाँ से एक स्टैंड जो मैंने रखा था जिसमें तेल की बोतलें, चाकू, छीलनी ये सारी चीज़ें रखती थी, उसको हटा दिया है। यहाँ पे मैंने अवन का ये स्टैंड यूज़ किया है। ये सारा अवन का ही यूटेंसिल है और मैंने उसमें ये मग रख कर के ये सारा सेट यहाँ पे लगा दिया है। थोड़ा-सा स्पेस को कवर करने की कोशिश की है जिससे ये अच्छा भी लगे। ये वाले मग यूज़ नहीं हो रहे थे और बहुत ही खूबसूरत थे, तो मैंने इस तरह से लगा दिया है। फिर हमारा अवन आ जाता है, अवन के ऊपर मैं एक टी स्टेशन या कॉफ़ी स्टेशन बनाना चाहती थी, लेकिन वो सामान अटक गया कहीं 10-12 दिन से आ ही नहीं रहा है। जब आएगा तो यहाँ पे मैं एक कॉफ़ी स्टेशन बनाने वाली हूँ, तो जब आएगा तो आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल ये ट्रे मैंने लिया है जिनमें ये काँच के 6 कप भी मैंने इस बार लिए हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अवन का जो बॉल है यहाँ पे रखा हुआ है, पीछे डेकोरेटिव पीस है जिसमें बुद्धा जी हैं। इसमें पहले मैं अपने सारे स्पून, फ़ोर्क रखती थी, तो अब हटा दिया है, इनको खाली कर दिया है, इसमें कुछ फ्लावर्स वगैरह ऐड करूँगी अभी। तो दिवाली के चलते बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं। यहाँ हमारा एक मिक्सी है और ये काफ़ी पुराना है, तो बहुत दिनों से ये बहुत अच्छे से चलता है, तो ये है। ये एरिया कुछ इस तरह से मैंने अरेंज किया है, देखिए कैसा लग रहा है बताइएगा। पहले जो एरिया था वो काफ़ी हौच-पौच सा हो गया था और थोड़ा चेंज करिए तो अच्छा भी लगता है। कुछ दिनों बाद तो सबकी हालत वही होने वाली है। यहाँ पे हैंगर जो है देखिए मैंने खाली कर दिया है, बस यहाँ सारा अवन का सामान मैंने रखा हुआ है, ग्लव्स है इसके और इसके अलावा इसकी जो स्टिक वगैरह है, वो सब मैंने रखा हुआ है और ये डेली यूज़ होता है ना, तो इसलिए इसको हैंग कर दिया बस, बाकी सब मैंने हटा दिया है यहाँ से। तो ये वाला जो स्टैंड रखा था अवन के साइड में, उसको मैंने यहाँ पे रखा है। कुछ चीज़ें बाद में हो सकता है चेंज भी हो जाएँ, तो खिड़की के पास मैंने इसको लगा दिया है, काफ़ी स्पेस इस वजह से लग रहा है। ये जो ऑयल बॉटल आप देख रहे हैं, इसको भी मैंने ऑनलाइन मँगाया हुआ है दूसरा, इस बार मैं चेंज करने वाली थी, लेकिन अभी आया ही नहीं। बाकी मेरी सारी चाकुओं का जो भंडार है, वो यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें घी रहता है, जिसमें डेली यूज़ का घी है, तो हम लोग यूज़ करते हैं पराठे वगैरह के लिए। नीचे ये डेली यूज़ के 2 अचार के जार हैं और फिर मेरी ये कुटनी रखी हुई है, ये भी डेली यूज़ के सामान है। स्टैंड के ठीक पीछे खिड़कियों पे मैंने सॉस वगैरह की जो बॉटल्स खाली होती हैं, धुल के उसमें पानी भर के रखा है, पौधे लगाने हैं मुझे। तो ये पूरा एरिया कुछ इस तरह से दिखता है। अभी पूरे किचन को साफ-सुथरा आप देख रहे हैं, काम होता है तो ये पूरा प्लेटफ़ॉर्म भर जाता है। इसके बगल में मैंने अपना कप स्टैंड रखा है, जहाँ से कप सिंक के बगल में धुलता है और यहीं पे हैंग कर दिया जाता है। मेरा एक चाय पैन है और एक पानी का बॉटल रखा हुआ है, जिसको भर के मैं सारा खाना-पीना बनाती हूँ। तो इस तरह से अरेंज किया है, इसके पीछे मैंने सारे पानी में चलने वाले पौधे लगा रखे हैं, सारी ये सॉस की बॉटल्स हैं जिनको धुल करके मैंने यहाँ पे रखा है। इनको मैं सोच रही थी ना कि हैंग कर दूँ इसी खिड़की में, लेकिन अगर ये किसी वजह से टूट के गिर गए ना तो सारा खराब हो जाएगा, इस वजह से मैंने हैंग नहीं किया। ओवरऑल पूरा किचन इस तरह से दिख रहा है फिलहाल। आपको कैसा लगा मेरा अरेंजमेंट? बहुत सारी चीज़ों को मैंने हटाया है, किचन को बहुत खाली किया है इस बार और इस तरह से सारी अरेंजमेंट कर दी है। काफ़ी आसान लग रहा है अब और बहुत हौच-पौच करके किचन रखने पे ना बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं चलता है। इसलिए बहुत ही बेसिक सा किचन मैंने रखा है। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। ओवरऑल बाहर से इस तरह से पूरा दिख रहा है, अंदर का आपने देखा ही मैंने कैसे अरेंज किया है। फ्रिज को भी मैंने अरेंज किया, फ्रिज की भी क्लीनिंग की। होप ये सारा किचन मेकओवर आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक